लॉरेंस और मैं जी अबोर में जमशन कॉन्वेंट स्कूल है जी, उसमें हमने साथ में पढ़ाई की हुई है जी। साथ में ही हॉस्टल में रहे हुए हैं हम, तो हम साथी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे जी। और वो पढ़ाई में बहुत बढ़िया होशियार था जी। और हनुमान जी का भगत भी बहुत अच्छा था जी। वो सुबह उठ के उसने हनुमान जी के मंदिर जाना जी। और बहुत अच्छा भक्ति भाव था जी उसका जी। हनुमान जी और जम्बेश्वर भगवान के प्रति जी। वो मतलब यारों का यार है जी। नहीं, दोस्त तो जो बचपन में है जी, जो बचपन की यारी होती है वो सच्ची होती है जी। नमस्कार, आपका स्वागत है द विन प्लेटफॉर्म पर। लॉरेंस बिश्नोई का जब जिक्र आता है तो बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह की बातें आती हैं उनके जहन में और एक गैंग का जिक्र आता है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी है, उसके कई पहलू होते हैं और कई उसकी शेड्स होती है, कुछ डार्क शेड्स होती है, कुछ लाइट शेड्स होती है। तो आज हमारे साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ स्कूल के दोस्त हैं अमित, वो हमारे साथ है। तो उनसे जानते हैं कि असल में जो लॉरेंस है वो किस तरह के थे जब स्कूल के वक्त में, और उनका जो एक अलग दौर जो जिंदगी में बदलाव आया, एक अलग डायरेक्शन उनकी जिंदगी में आई, वो कैसे और कब आई। तो अमित, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, आप अपने बारे में बताएं कि आप और लॉरेंस कैसे मिले, कहाँ साथ रहते थे आप। लॉरेंस और मैं जी अबोर में जमशन कॉन्वेंट स्कूल है जी, उसमें हमने साथ में पढ़ाई की हुई है जी। साथ में ही हॉस्टल में रहे हुए हैं हम और स्टार्टिंग पढ़ाई हमारी वहीं से है। तो हम साथी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे जी। और वो पढ़ाई में बहुत बढ़िया होशियार था जी। और हनुमान जी का भगत भी बहुत अच्छा था जी। वो सुबह उठ के उसने हनुमान जी के मंदिर जाना जी। और बहुत अच्छा भक्ति भाव था जी उसका जी। हनुमान जी और जम्बेश्वर भगवान के प्रति, और जम्बेश्वर भगवान के नियमों अनुसार वो चलता था ज्यादातर। और उसमें जैसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, वो स्पोर्ट्स भी करता था जी। जब हम साथ रहते थे जी, स्पोर्ट्स करते थे हम, तो नशों से बहुत परहेज रखता था जी। और कोई और भी साथी अगर कोई गलत संगति में जाता था तो उसको भी वो मना करता था जी कि इस लाइन में नहीं जाना तुमने, और नशों से सभी को वो समझाता था कि नशों से दूर रहो और बढ़िया स्पोर्ट्स में रहो, और पढ़ाई में साथ सहयोग भी देता था सभी को। बस उसकी एक आदत ये थी कि साथी के साथ जैसे। हाँ जी, आप जो बता रहे हैं कि इतना अच्छा जो हनुमान जी का भक्त है, पूजा पाठ में उनका यकीन था और बहुत साफ सुथरी स्कूल लाइफ रही आप लोगों की। हाँ जी। तो फिर ये बदलाव कैसे आया कि आज जो लॉरेंस है वो कई सालों से जेल में है और उनके नाम से अब बहुत सारे उन पे आरोप लगे हुए हैं, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ये कैसे आया। ये बदलाव तो जी वो जैसे हमारे साथ हुई, जैसे हम पढ़ते थे जी साथ में जी, तो तब भी जैसे कोई यार दोस्त कोई आ जाते थे जी कि हाँ भाई किसी पे कोई अत्याचार होया या कोई धक्केशाही होती थी जी, तो वो यार दोस्तों के लिए चला जाता था जी साथ में। जैसे अब चंडीगढ़ गया तो स्टडी करने जी, अब और के बाद में वो चंडीगढ़ पढ़ाई करने गया था जी। तो वहाँ पे जैसे यार दोस्त होते ही हैं जी, कोई किसी की कोई साथ देना चला जाता था, किसी के साथ कोई धक्का हो जाता है जी। कई बार स्टूडेंट लाइफ में जी एक दूसरे की जैसे लड़कियों की लड़ाई होती है तो इसको बोलते थे तो वो साथ चला जाता था जी। वो मतलब यारों का यार है जी। बढ़िया आदमी है, बहुत है, यारा का यार है, वो यारी के लिए जान हाजिर है उसकी जी। वैसे उसके वो चाहे उसकी वो खासियत मान लीजिए आप, चाहे वो कमी मान लो जी, बस यारी के लिए वो जीता है मरता है। तो आज लॉरेंस जिस तरह से उनकी लाइफ में बदलाव आया, एक बदलाव आ गया लॉरेंस की जिंदगी में, तो अब लॉरेंस जेल में है। तो आप स्कूल के दिनों से जब लॉरेंस को जानते थे और आज जब उसको देखते हो, आज उनकी जिंदगी में जो बदलाव है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि लॉरेंस में खुद में वो वही इंसान है या बदल गया है। आपका दोस्त जो बचपन का लंगोटिया दोस्त। नहीं, दोस्त तो जो बचपन में है जी, जो बचपन की यारी होती है वो सच्ची होती है जी। ठीक है, उस टाइम वो सच्चा था, हमारी यारी सच्ची थी जी। उस टाइम हमें किसी को कुछ नहीं बताता हम क्या बनेंगे जी, क्या नहीं, वो सच्चा था। और बदलाव तो ये है जी, अब जेल में है तो दुख होता है जी, मैं भी होता है जी, दिल से दुख होता है कि यार जेल में चला गया जी। और उसको घर परिवार में और कमी किसी चीज की नहीं है जी। वो अगर जेल में भी गया है या किसी पर्चे में, चलो किसी ने पुलिस ने डाला या जिसे भी उसको जो भी लड़ाइयाँ हुई है जी, यारी दोस्ती के लिए हुई थी जी।
पर वो सच्चा था अपनी जगह पे, जहाँ पे खड़ा था जी, सही था यारी के लिए। और जो चेंज तो जी अब दुख तो हमें लगता है बहुत है जी। क्योंकि जेल में बैठा है जी, भाई था अपना। चलो, तो लॉरेंस आज मतलब जेल में है, उन पे कई सारे आरोप हैं और बहुत सारे एलिगेशन अलग अलग तरह से लगते रहते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने उस बचपन के दोस्त को कि वो जिंदगी जो अभी उनकी काफी मुश्किल हो गई है, तो आगे की जिंदगी के लिए क्या करे जिससे कि बेहतर हो, क्योंकि आपका दोस्त है। हम तो जी यही चाहते हैं, सरकार से बेनती है जी, कोई वो इतना गलत नहीं है जी लॉरेंस, जी अच्छा आदमी है। उस पे डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पूरी सही सर्च करें जी कि हाँ जी वो इस लाइन में कैसे आया, क्यों आया। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे भी समाज का, चलो बार बार मीडिया जो गलत प्रचार कर रहा है बिश्नोई समाज का, वो गलत है। बिश्नोई समाज में इसकी कोई गलती नहीं होती जी वो जन्म से कोई बदमाश नहीं बना जी, जी उसके हालातों ने जो भी बना दिया उसको, इन्होंने बना दिया जी, जी सरकार ने बना दिया। और वो आप बुरा आदमी नहीं है जी। अब भी सरकार चाहे तो उसको जी, बढ़िया इंसान है जी, वो बढ़िया बन सकता है जी, जी। तो उसका सहयोग करे, साथ दे तो जी। तो लॉरेंस को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर लॉरेंस हमें देख पाए? वैसे तो काफी मुश्किल है क्योंकि जेल में ज्यादा होते नहीं है, फिर भी अगर वो देख पाए या उनके दोस्त देखें तो उनको लॉरेंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? लॉरेंस को तो जी मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ जी। नहीं, फिर भी एक दोस्त के नाते कहना चाहो कुछ? चलो लॉरेंस भाई, अपना ध्यान रखो, और चलो जो गलती हो जाती है कोई अगर होगी है तो कोई बात नहीं, साथ देगा सारा सहयोग, सारा समाज आपके साथ है। पर जो चलो गलत है तो उसको आपा छोड़ दे जी बस, यही है संदेश तो जी। और बड़ा भाई है जी, वो साथ में पढ़े हम, चलो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा है, जी पर चलो दिल से दोस्त हैं। हाँ दिल से दोस्त हैं, उस टाइम के दोस्त हैं। उसके बाद चलो हमारा कभी मेल हुआ नहीं जी, जी क्यों मैं भी स्पोर्ट्स लाइन में चला गया था, जी मैं बाहर स्टडी करने लग गया था जी। जी तो मैं अब बिश्नोई सभा पंजाब का मैं ओहदेदार हूँ जी, जी तो जिम्मेवारी है जी, घर परिवार की जिम्मेवारी है, और बढ़िया खेती बाड़ी साम रहा हूँ जी। जी। वैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई वो भी बढ़िया आपकी अपना तरह ध्यान मतलब रखो, और तो अब क्या कह सकते हैं, जितने वो भी बच्चे हैं। आपकी तरह और खेती बाड़ी संभाले और जिंदगी को। वो चाहते हैं जी वो समाज की मुख्य धारा में आके सेवा करे जी, जी और बढ़िया काम करे। जी बस भाई है जी अपना, और ठीक है, हम तो कहते हैं जी बढ़िया रहे, अपना ध्यान रखे। जी और तो जो सरकार ने और जो कानूनी कार्रवाई है जी वो चलनी है, वो चलती रहेगी जी। जी पर इसको हरेक, मैं चाहता हूँ जी जो भी अपने प्रशासन है जी वो हरेक मामले में लॉरेंस का नाम मत डाले, जी क्योंकि पुलिस या जो भी उसका राजनीतिक जो भी उसको दबाव दे के हरेक पर्चे में उसका नाम डाल रहे हैं, जी वो भी बहुत गलत है जी। जी। हाँ, तो अमित है जो उनके बचपन के दोस्त थे लॉरेंस के, और बचपन के दिनों की दोस्ती है वो स्कूल की दोस्ती बहुत खास होती है। तो आपने सुना कि ये चाहते हैं कि लॉरेंस मुख्य धारा में वापस लौटे। तो लॉरेंस के जो चाहने वाले लोग हैं, उसके एरिया के लोग हैं, वो चाहते हैं कि लॉरेंस को एक मौका मिले, वापस आए, वो मुख्य धारा में लौटे, और उनको जैसे उग्रवादी है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है या फिर जम्मू कश्मीर में है, जैसे लोगों को मौका दिया जाता है कि वो सरेंडर करके वापस अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं नक्सलाइट एरिया में, वैसे ही एक लॉरेंस को भी मौका मिले, ये इन लोगों की भावना है। तो हमारे साथ कैमरा पर है प्रवीण बागड़िया, और आपकी क्या राय है इस पर? क्या लॉरेंस को एक मौका मिलना चाहिए मुख्य धारा में आने के लिए? क्या सरकार को इस पर सोचना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं।